गांधी बाज़ार का आज हमने यहाँ उद्घाटन किया है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूरा उनका ही स्पॉन्सर है और ये देश यहाँ पूरे देश में इनके ये स्टॉल लगते हैं और आज ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये श्रीनगर के अंदर लगा है और मैं देख रहा था, लोगों से मिला, अलग अलग स्टॉल हैं और लोगों में एक जज्बा है जो लोग बनाते हैं अपने प्रोडक्ट और उनको दिखाने का कहीं मौका नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आके उनको एक मौका मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट को दिखाएं और लोग उसको ख़रीदते भी हैं। और अब ये यहाँ पे ये चलेगा, वो पूरा बाज़ार चलेगा, चंद रोज़ चलेगा और लोग देखेंगे और इसमें से इन लोगों की फिर सेल भी होगी। और जिन लोगों ने ये मेहनत की, मैंने एक दो लोगों को पूछा कि इन्हें एक शाल टाइप बनाया था, मैंने पूछा कितने महीने लगे, कहते 3 महीने लगे इसको बनाने में। तो इसी तरीके से बड़ी अच्छी हैं। एक मैडम है, मेरी बहन है, उसने मुझे अपने हाथों से बनाया हुआ भगवान कृष्ण जी का फोटोग्राफ भी दिया, आपने देखा होगा। एक मैंने देखा कि वो लकड़ के ऊपर अपनी कारीगरी कर रहे थे, जो कश्मीर में कल्चर है, उसमें वो महाभारत की वो रथ बना रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण और पीछे अर्जुन जी बैठे हैं। यही खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की, यही खूबसूरती है पूरे हिंदुस्तान की कि एक मुसलमान वो रथ बना रहा है, एक हिंदू मुसलमान के लिए गिफ्ट बना रहा है, एक सरदार सबके लिए बना रहा है। यही हमारी खूबसूरती है और यही भाईचारा जम्मू कश्मीर का देश और दुनिया में जाना जाता है। इस हिंदुस्तान का भाईचारा पूरे देश में देखा जाता है और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। तो इसलिए ये जो आज ये गांधी बाज़ार लगा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे ये लोग जो आर्टिसंस हैं इनको फ़ायदा होगा, ये लोग जो बुनकर हैं इनको फ़ायदा होगा और जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं इनको एक मौका यहाँ से मिलेगा। और इन दी हार्ट ऑफ द सिटी श्रीनगर है और जब आप लोग यहाँ सब आए हैं तो आपके माध्यम से पूरे शहर को पता चलेगा, दूर दराज पूरी वैली को पता चलेगा कि हमारे यहाँ एक गांधी बाज़ार लगा हुआ है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कश्मीर की आवाम से अपील करूंगा कि आप यहाँ पे इस गांधी बाज़ार में आइए। ये यहाँ पे लगा हुआ है, कश्मीर हट में लगा हुआ है सेक्रेटेरिएट के अपोजिट, और इन लोगों का हौसला बढ़ाइए। अगर ये लोग हम इन लोगों का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, हम बाहर के लोगों के प्रोडक्ट खरीदेंगे, विदेशों को खरीदेंगे और अपने लोगों का जब नहीं खरीदेंगे तो ये हमारी एक विरासत है, एक हेरिटेज है, ये ख़त्म हो जाएगी। और ये ज़िंदा तभी रहेगी जब हमारे लोग, क्योंकि थोड़ा सा प्रोडक्ट, अब आम गरीब आदमी तो ये प्रोडक्ट ले नहीं सकता, मिडिल क्लास वाला ले नहीं सकता, लेकिन जो अमीर लोग हैं जिनको भगवान ने, मेरे अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं, उनको यहाँ आना चाहिए। वो बाहर से लोग उठा के लाते हैं, कहते हैं देखो कितना सुंदर है। मैं कहता हूँ उससे कई दर्जे ये सुंदर है हमारा हेरिटेज। इसलिए उम्मीद करेंगे आप लोगों के ज़रिए से उन लोग जो आप हमें मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो आएंगे यहाँ पे और इन लोगों का हौसला भी बढ़ाएंगे और ये लोगों के प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, जिसके से इनकी माली हालत भी ठीक होगी। और मेरा डिपार्टमेंट जो JK PTO जो ये कर रहा है और जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के जो ऑफिसरान यहाँ पे आए हैं, जो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनको भी हौसला मिलेगा जब ये लोग यहाँ आके इस मेले की शोभा बढ़ाएंगे। कश्मीर हाट में अभी हम हैं, चूँकि आप कश्मीर आर्ट्स की बात करें, हेरिटेज की बात करें, इसके राइट साइड अगर आप देखेंगे एक हेरिटेज बाज़ार है। तकरीबन 75 शॉप्स में से 69 बंद है और अगर आप देखेंगे वो एक जंगल का मंजर वहाँ पेश कर रहा है। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि दूसरा सवाल सर मेरा, जी सर, दूसरा मेरा ये सवाल है कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन दिल्ली में शुरू हो रहा है, वहाँ पे आर्टिजन्स कह रहे कि हमसे 50,000 फीस ली जा रही है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो हमें फ्री है। तो थोड़ा सा इसकी भी वजाहत करें। मैं ये ऑफिसर सुन रहे हैं, ये आपकी बात ये सुन रहे हैं, ये आपको जवाब जरूर देंगे। और जो सरकार देती है उसी पे इन सबको, वही जो चीज़ें सरकार ने फैसले किए हैं उसी पे उनको वो पैसे देने पड़ेंगे, देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैक मार्केटिंग है, अगर कोई ऐसा ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। मसला ये है कि इस विरासत को कैसे बचाना है। रही दूसरी बात कि आपने कहा कोई दुकानें हमारी बंद हैं, तो मैं इसकी इंक्वायरी करा लूँगा क्यों बंद हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे मैं आपको पूरा उसका जवाब भी दूंगा और जो उसमें रुकावट क्या है क्या नहीं। मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है इस केस का, अगर मुझे आपने पहले बताया हो तो मैं फीडबैक पूरा लेता हूँ। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, जैसे जम्मू में जम्मू हट बनाया, 32 करोड़ की बिल्डिंग बनी, मैं वहाँ पे गया, बंद पड़ी। मैंने उस दिन मीटिंग में उनको कहा, मैंने कहा ये 32 करोड़ में जाया नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जो पिछले 11 साल में उसमें वो 32 करोड़ बना। हमने ठेकेदारों के लिए बिल्डिंग नहीं बनानी कि वो ठेका लेंगे और काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। उस बिल्डिंग जो बिल्डिंग हम बनाएंगे उसका फ़ायदा मेरी आवाम को होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को होना चाहिए। ये उमर साहब का फैसला है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार का फैसला है।